राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2023 के अंत में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां पर चुनावी महीने रहने वाले हैं। इसी साल के अब कुछ ज्यादा समय रह नहीं चुका है, केवल अगस्त समाप्त होने वाला है और सितंबर का महीना बीच में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीन जो महीने हैं यहां पर विधानसभा के चुनाव हो गए और तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है सितंबर के आखिरी तक में। कुल मिलाकर बात है कि चुनावी जो रणभेरी है या चुनावी मैदान है वो अब पूरी तरीके से राजस्थान में सज चुका है। बहुजन समाज के दो राजनीतिक दल इस वक्त अपनी संभावनाएं राजस्थान में तलाश रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी जो पिछले कई सालों से लगातार राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ती रही है। दो बार ऐसा मौका आया जब बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा समर्थन बहुजन समाज के लोगों की तरफ से दिला। 2008 में तो बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान की जनता ने 9% वोट भी दिया और 6 सीटें भी उन्हें जिताकर भेजी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ फिर से उतना ऊंचा तो कभी नहीं गया, लेकिन पिछले चुनाव 2018 में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का इस बार वोट परसेंट गिरकर काफी नीचे आ चुका था। जो भी हो, 2023 के अंदर इस कमी को दूर करने के लिए इस बार की कमान आकाश आनंद ने संभाली। इस बार पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संभाल रहे हैं। आकाश आनंद इस वक्त राजस्थान में संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और उनके द्वारा उन सीटों के ऊपर जाया जा रहा है जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। यानी कि जिन सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है या जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पहले जीत चुकी है या दूसरे नंबर पर रही है, उन तमाम सीटों पर बीएसपी के आकाश आनंद की नजर है और उन सीटों के ऊपर वो जा रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक बड़ी सभा की और इस सभा का नाम था स्वाभिमान रैली। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद की रैली या फिर आकाश आनंद की संकल्प यात्रा, कौन का पलड़ा किस पर भारी था। चंद्रशेखर आजाद की अगर रैली की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद अलग अलग संभागों के अंदर पहले भी रैली कर चुके हैं। इसके बाद ये उनकी आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय रैली थी। वहीं आकाश आनंद आपको बता दें कि अलग अलग विधानसभा वाइज जा रहे हैं। अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो विधानसभा के चुनाव विधानसभा के लिहाज से ही लड़े जाते हैं, तो ऐसे मामलों में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा आकाश आनंद अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद आपको बता दें कि संभागीय रैली कर चुके हैं, प्रदेश स्तरीय रैली कर चुके हैं, लेकिन जिला लेवल पर या विधानसभा लेवल पर अभी भी उनका संगठनात्मक जो ढांचा है वो काफी ज्यादा कमजोर है। कई सीटें होगी। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी में जो फर्क है वो ये नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी पहले कई सारे चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कई सीटों के ऊपर मजबूत प्रत्याशी भी है, तो कई सीटों के ऊपर उनके पास मजबूत वोट बैंक भी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को अपनी जो सीटें हैं, अपनी जो ताकत है वो एक बार फिर से राजस्थान में जमानी होगी। ये राजस्थान में उनके द्वारा लड़ा जा रहा पहला चुनाव है। अभी तक चंद्रशेखर आजाद के पास कोई खास मजबूत प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत आपको बता दें कि चेहरा है, लेकिन प्रत्याशी जो विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे वो नजर नहीं आ रहे और उनके बिना आपको बताया कि विधानसभा में चुनाव लड़ना या जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन उस कार्यकर्ताओं की फौज को काम में लेने वाला प्रत्याशी भी उनके पास होना जरूरी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि टिकट वितरण के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर राजस्थान के अंदर बहुजन राजनीति कितनी डेवलप हो पाती है या कितनी विकसित हो पाती है। इस मसले पर अगर आप राजस्थान से हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट करके जरूर बताएं।